ओ नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। जय साईं राम, नमस्कार। अब हम बात करने वाले हैं 9 मई 2020 के उपाय की। 9 मई 2020 को शनिवार का दिन है और शनिवार का उपाय करना है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने लोगों के चलते हुए चित्र क्यों लगा दिए। इसलिए कि आज का उपाय यदि आप दिल से करते हैं तो हम इसी प्रकार से दोबारा चल पाएंगे, हम इसी प्रकार से मार्केट में आराम से जा पाएंगे और ये कोरोना वायरस हमसे दूर हो जाएगा। कोरोना वायरस हमें बहुत तंग कर रहा है। आप जानते हैं इस समय कोरोना फैला हुआ है और हम सब खतरे में हैं। आप ये मत सोचिए कि हमें कोरोना नहीं हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कोरोना नहीं आ सकता है। याद रखिएगा कि ये वायरस एक सेकंड में व्यक्ति को अपनी लपेट में ले लेता है। आपने पुलिस वाले की बात सुनी होगी जो अभी हाल ही में दिल्ली में जिनकी डेथ हुई है, और रात को सोए हैं, सांस रुका है, चाय पी ली, ठीक हो गए और सुबह उठे, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में कोरोना का प्रबंध नहीं था, उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल रेफ़र किया, इतने में डेथ हो गई। कहने का अर्थ ये है कि ये समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय है। ये जन्म कुंडली के अनुसार समय ऐसे नहीं होते हैं। ये एक सामूहिक संकट होता है जो स्थान के रूप में आता है, यानी ये धरती पर आया हुआ संकट है। ये धरती का संकट है और धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनके लिए, यानी मानव जाति के लिए ख़ास तौर पर ये संकट बना हुआ है। इसीलिए तो कोई गैस से मर रहा है, कोई रेल त्रासदी से में मर रहा है, तो कोई बम ब्लास्ट में मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, क्योंकि ये त्रासदी होती है, सामूहिक त्रासदी। जो जैसे किसी मकान पर त्रासदी आ जाती है तो उसमें रहने वाले सभी लोग संकट में आ जाते हैं, चाहे किसी का ग्रह अच्छा चल रहा हो, चाहे किसी का खराब चल रहा हो। ऐसे ही त्रासदी किसी देश पर आ जाती है तो ये पूरी पृथ्वी पर आई हुई त्रासदी है, इसलिए पूरा विश्व इससे ग्रस्त हो रहा है। और भारत इसलिए थोड़ा बच रहा है, मृत्यु दर इसलिए कम है कि यहाँ पाठ पूजा बहुत होती है। यहाँ ना चाहते हुए भी आप दान कर सकते हैं, परंतु विदेशों में चाहते हुए भी आप हाथ में लेकर दान निकलेंगे, कोई लेता नहीं है। खैर, बात लंबी हो गई, अब आपको बात करूँगा मैं आज के उपाय की। उससे पहले इतना कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में दान अवश्य कर लें, क्योंकि जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तो परमात्मा हमसे ज़रूर पूछेगा कि आपने कितना दान किया है, क्या कोरोना में दान किया है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। कोरोना वायरस में दान अवश्य कीजिए, चाहे कुछ भी दान कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अब मैं करूँगा उपाय की बात। तो शनिवार का दिन है तो आसान सा उपाय ही बताना पड़ेगा, कोई मुश्किल उपाय आप कर नहीं पाएंगे। तो आज के दिन हमने, वैसे तो लोहा दान होना चाहिए किसी सूरत में, लोहे की अंगूठी हो, लोहे का तवा हो, लोहे का कुछ भी दान यदि हो सके तो बहुत लाभ मिलेगा। सरसों का तेल और लोहा ये दान कर दीजिए। और यदि लोहा नहीं है तो सरसों का तेल, काले माह की दाल, कोई भी काले रंग की दाल कोई भी आप ले लीजिए,
और दान कर दीजिए। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, शक्तियाँ मिलने वाली है, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी और शनि का संकट टलेगा। यानी जो शनि है लंबे समय तक संकट देते हैं। शनि का जो है आप उपाय यदि करते हैं तो शनि के संकट से बचते हैं और शनि का आशीष भी आपको मिलता है। इसलिए शनि का ये उपाय करते रहना चाहिए और हर शनिवार करें। यानी मैं हर शनिवार नया उपाय बताता हूँ, तो आप कोशिश करें कि हर शनिवार उपाय अवश्य करें। जो उपाय बताया जाए वो कीजिए। अभी तो आसान उपाय बताने की कोशिश की जाती है कि लॉकडाउन है तो आप आराम से कर सकें। कई लोग कहते हैं मंदिर नहीं है, तो शनि के मंदिर की ज़रूरत नहीं है, आप किसी गरीब को दे सकते हैं। और यदि फ़ॉरेन में हैं, सरसों का तेल नहीं दे सकते किसी को, तो काले माह की दाल को थोड़ा सा उबाल लीजिए और वृक्ष के पास डाल दीजिए या पानी में डाल दीजिए सीधा ही। पानी में उबालने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। और यदि इंडिया में है तो फिर तो आप दान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दान करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया, लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें। जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी। फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओ